हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रेपॉन। इंडियन पॉलिटी के बारे में बात करते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण इशू जो करंट अफेयर्स में है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन के तौर पे आ सकती है, उसका संबंध है कि जब राज्य विधानसभाओं से बिल पास हो जाते हैं और गवर्नर के पास जाते हैं तो गवर्नर के पास क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं और जो ऑप्शंस कॉन्स्टिट्यूशन में हैं उनका क्या मीनिंग या इंटरप्रिटेशन होना चाहिए। आपको पता है लंबे समय से ये कंट्रोवर्सी तमिलनाडु में है कि विधानसभा से बिल पास हो गए और इंडेफिनेटली पेंडिंग रहे गवर्नर के पास किसी न किसी वजह से। अब ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में भी है जिस पे हियरिंग आजकल चल रही है। एक इम्पॉर्टेंट इशू इसमें यह खड़ी हो जाती है कि जब राज्य विधानसभा से बिल गवर्नर के पास जाता है तो क्या गवर्नर के पास कोई ऐसी पावर है कि इंडेफिनिट समय तक गवर्नर उस पर कोई रिस्पॉन्स ना दें? क्या बिल इंडेफिनिट समय तक गवर्नर के पास पेंडिंग रह सकता है? अगर हम सेंटर में देखें तो ऐसी पावर राष्ट्रपति के पास तो होती है, जिसे हम पॉकेट वीटो कहते हैं। पार्लियामेंट ने बिल पास कर दिया, राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति उस पर अपना कोई भी रिस्पॉन्स ना दें तो माना जाता है कि उन्होंने अपनी पॉकेट वीटो की पावर एक्सरसाइज कर दी है। तो क्या ऐसी पावर गवर्नर के पास हो सकती है? एक इम्पॉर्टेंट इशू ये खड़ी हो जाती है। दूसरी इम्पॉर्टेंट इशू ये है कि जब गवर्नर ये डिक्लेयर करते हैं कि वो अपनी असेंट को विदहोल्ड कर रहे हैं तो इसका मीनिंग क्या माना जाए? इसका मीनिंग ये माना जाए कि बिल खत्म हो गया, या इसका मीनिंग ये माना जाए कि गवर्नर को बिल विधानसभा को दोबारा रिकंसिडरेशन के लिए भेजना ही होगा। तीसरी इशू ये जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि मान लीजिए बिल गवर्नर ने वापस भेज दिया विधानसभा के पास, विधानसभा ने बिल को दोबारा पास करके भेज दिया गवर्नर के पास, तो क्या गवर्नर ऐसे बिल को राष्ट्रपति के कंसिडरेशन के लिए रिजर्व कर सकते हैं? ये तीन इम्पॉर्टेंट इशू हैं जो इस पर्टिकुलर केस में डिस्कस हो रही है। इन्हीं के जब इसका फाइनल वर्डिक्ट आएगा उस पर डिपेंड करेगा कि आर्टिकल 200 के तहत गवर्नर की क्या क्या पावर्स हो सकती हैं जब बिल उनके पास विधानसभा से पास होके आता है। थैंक यू।